हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर 2021 से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को। आज हम बात करेंगे पुरस्कार व सम्मान से बनने वाले टॉप 90 यानी कि 90 क्वेश्चन की। दोस्तों, जनवरी से नवंबर यानी कि 30 नवंबर 2021 तक ये वीडियो अपडेटेड है, जिसमें मैंने आपके लिए चुनिंदा प्रश्नों को लिया है और आज मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ उनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिटेल को भी कवर कराऊंगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहां करंट अफेयर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, वहां पुरस्कार सम्मान से क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलते हैं और किसी किसी एग्जाम में से 2 से 3 क्वेश्चन पुरस्कार व सम्मान से ही पूछ लिए जाते हैं। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। बुकर पुरस्कार 2021। चलिए बात करते हैं बुकर पुरस्कार 2021 की। तो देखिए दोस्तों, बुकर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किए गए हैं डेमन गलगुट। क्या नाम है इनका? डेमन गलगुट को बुकर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। देखिए, दक्षिण अफ्रीका के नाटककार एवं उपन्यासकार हैं ये डेमन गलगुट और इनको द प्रॉमिस के लिए इनकी एक बुक है दोस्तों जिसका नाम है द प्रॉमिस के लिए 2021 का बुकर पुरस्कार इन्होंने जीता है, जो उनका तीसरा शॉर्ट लिस्टेड उपन्यास है, जो उनकी मातृभूमि में देर से रंगभेद युग से लेकर जैकब जूमा के राष्ट्रपति पद का इतिहास को बतलाता है। अगला देखते हैं, बसवा श्री पुरस्कार 2021 की बात करते हैं दोस्तों। देखिए, मैंने यहाँ पर लिख रखा है मरणोपरांत, जिससे कि देखिए मरणोपरांत ये पुरस्कार नहीं है, लेकिन जिसको दिया गया है वे मरणोपरांत उनको पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अच्छे से आपको याद हो जाए इसलिए कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है मरणोपरांत। तो देखिए, बसवा श्री पुरस्कार 2021, इस पुरस्कार के लिए चुने गए हैं पुनीत राजकुमार। ठीक है, पुनीत राजकुमार को हमने पिछले महीने भी कवर किया था करंट अफेयर में और करते आ रहे हैं। कन्नड़ अभिनेता पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत ब्रूहनमुट्ट द्वारा बसवा श्री पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है। देखिए, पुनीत राजकुमार प्यार से अप्पू कहे जाने वाले पुनीत हैं, जिनका जन्म 17 मार्च 1975 को चेन्नई में हुआ था। ये एक अभिनेता, पार्श्व गायक और टेलीविजन प्रस्तोता तथा निर्माता थे। ध्यान रखिएगा, इनका निधन हो चुका है, इसलिए इनको मरणोपरांत बसवा श्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है जेसीबी पुरस्कार 2021। तो जेसीबी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किए गए हैं दोस्तों लेखक, जिनका नाम है एम मुकुंदन। ठीक है, एम मुकुंदन ये एक लेखक है जिनको जेसीबी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। देखिए, लेखक एम मुकुंदन को अपनी पुस्तक जिसका नाम है दिल्ली ए सोली लौकी के लिए साहित्य के लिए 2021 जेसीबी पुरस्कार इन्होंने जीता है। इस पुस्तक में क्या बतला गया है? तो देखिए, ये पुस्तक मूल रूप से मलयालम में लिखी गई है और इसका अनुवाद फातिमा ईवी और नंद कुमार के द्वारा अंग्रेजी में किया गया है, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 17वां वार्षिक किड्स राइट्स इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज। ठीक है, तो इस पुरस्कार को दिल्ली के 2 भाई हैं दोस्तों, इनके नाम हैं बिहान और नव अग्रवाल। ठीक है, बिहान और नव अग्रवाल को 17वें वार्षिक किड्स राइट्स इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज से सम्मानित किया गया है। क्यों किया गया है तो इसको भी जरा देख लेते हैं। देखिए, दिल्ली के 2 किशोर भाइयों जिनका नाम है बिहान और नव अग्रवाल ने घरेलू कचरे को रिसाइकिल करके अपने गृह शहर में प्रदूषण से निपटने के लिए 17वां वार्षिक किड्स राइट्स इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज को जीता है। नेक्स्ट है टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021। ठीक है, तो इस पुरस्कार से सम्मानित की गई है लेखिका अनीता देसाई। ठीक है, अनीता देसाई को टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। देखिए, अनीता देसाई को उनके 50 वर्षों से अधिक लंबे साहित्यिक कैरियर को मान्यता देते हुए 2021 के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पर मैंने क्वेश्चन ही बना दिया है जिससे कि आपको अच्छे से याद हो जाए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन है नाइटहुड ऑफ पार्ट गुल्फा से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो देखिए, नाइटहुड ऑफ पार्ट गुल्फा से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं एस के सोहन रॉय। ठीक है, एस के सोहन रॉय
केरल के डॉक्टर S.K. सोहन रॉय CEO और एरीज ग्रुप ऑफ कंपनीज के संस्थापक हैं तथा व्यापार और फिल्मों में उनके मानवीय एवं पर्यावरण संरक्षण प्रयासों के लिए नाइटहुड ऑफ पार्ट गुल्फा से सम्मानित होने वाले ये पहले भारतीय बने हैं। किस लिए बने हैं? उनके मानवीय और पर्यावरण संरक्षण प्रयासों के लिए इनको सम्मानित किया गया है। अगला है दोस्तों पुरस्कार 12वां मणिपुर राज्य पुरस्कार। तो देखिए मणिपुर राज्य पुरस्कार है और इस बार इसको हम बोलेंगे 12वां मणिपुर राज्य पुरस्कार। तो इस पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं उपन्यासकार बेरिल थंगा। कौन? बेरिल थंगा। उपन्यासकार बेरिल थंगा को उनकी पुस्तक जिसका नाम देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देखिए क्या लिखा है, ई अमादी अंदु गेगी इथत या फिर आई और तत्कालीन द्वीप के लिए साहित्य 2020 के लिए 12वां मणिपुर राज्य पुरस्कार मिला है। देखिए 2020 का पुरस्कार है ये, लेकिन कोविड-19 की वजह से बहुत से पुरस्कारों में देरी हुई है, इसलिए इस पुरस्कार को इनको 2021 में दिया गया है, ध्यान रखिएगा। और ये मंथ चल रहा है आपका नवंबर, ठीक है, नवंबर मंथ में इनको दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार 2021 की बात कर लेते हैं, नेशनल बुक अवार्ड 2021। तो इस पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं दोस्तों जेसन मोट, ठीक है। राष्ट्रीय पुरस्कार के 72वें संस्करण का आयोजन नेशनल बुक फाउंडेशन द्वारा एक अभ्यासी कार्यक्रम के रूप में किया गया था, जिसमें जेसन मोट ने अपने उपन्यास जिसका नाम है हेल ऑफ ए बुक के लिए कथा साहित्य के लिए 2021 का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। अगला है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021। देखिए दोस्तों अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग पुरस्कार बनते हैं और ये पुरस्कार इस बार एक एनजीओ को दिया गया है, ठीक है, जिसका नाम है प्रथम, ठीक है। प्रथम नाम का ये एनजीओ है जिसको इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए प्रथम एनजीओ को भारत में शिक्षा के दायरे का विस्तार करने के काम के लिए, किस लिए? भारत में शिक्षा के दायरे का विस्तार करने के काम के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। देखिए इस एनजीओ की स्थापना 1995 यानी कि 1995 में फरीदा लांबे और माधव चौहान ने की थी। यह भारत के सबसे बड़े गैर सरकारी संगठनों में से एक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसे IFFI यानी कि इसका फुल फॉर्म है इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर, ठीक है, सॉरी इंडियन फिल्म अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की हम बात कर रहे हैं, किसे IFFI में पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है। तो ये चुनी गई है हेमा मालिनी और प्रसून जोशी। देखिए अभिनेत्री और भाजपा नेता हेमा मालिनी और गीतकार एवं CBFC के पूर्व प्रमुख प्रसून जोशी को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 में इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, ISSF प्रेसिडेंट्स कप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो देखिए भारत ने यहां जीते हैं 5 पदक, ठीक है। ISSF प्रेसिडेंट कप में भारत ने 5 पदक जीते हैं दोस्तों, जिसमें से देखिए भारत ने 2 स्वर्ण पदक, 2 रजत और 1 कांस्य सहित 5 पदकों के साथ उद्घाटन ISSF प्रेसिडेंट कप का समापन किया, जिसमें शॉटगन, पिस्टल और राइफल श्रेणियों में से प्रत्येक में शीर्ष 12 निशानेबाजों की विशेषता थी। और देखिए यहाँ पर आपको ये फोटो जो दिख रहा है पिक्चर, ये है मनु भाकर का, ठीक है। भारत की मनु भाकर ने इस प्रतियोगिता में 2 स्वर्ण पदक भी जीते हैं। अगला है, कितने एथलीट और कोचों को पहली बार साई संस्थागत पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन है, कितने एथलीटों को और कोचों को पहली बार साई संस्थागत पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? राइट आंसर है 246 नई दिल्ली में 246 यानी कि 246 एथलीटों और कोचों को पहली बार साई संस्थागत पुरस्कार प्रदान किए गए। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में समारोह के दौरान कुल 162 एथलीट और 84 कोचों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उनके प्रदर्शन के लिए उत्कृष्ट पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार श्रेणी में पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। चलिए अगला देखते हैं पुरस्कार। तो ये पुरस्कार है तेंजिंग नोरगे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2020, ठीक है। 20 लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि 1 साल पुराना क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, इसको 21 में प्रदान किया गया है। तो इस सम्मान से सम्मानित की गई हैं प्रियंका मोहिते, ठीक है, प्रियंका मोहिते। क्वेश्चन को अच्छे से देखिए दोस्तों। महाराष्ट्र स्थित 28 वर्षीय पर्वतारोही प्रियंका मोहिते को युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा
भूमि साहसिक के क्षेत्र में, किस क्षेत्र में, भूमि साहसिक के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया। प्रियंका 2020 तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय पुरस्कार के 7 प्राप्तकर्ताओं में से एक हैं। कितने? 7 प्राप्तकर्ताओं में से एक है ये प्रियंका मोहते। बाकी की भी हम बात कर लेते हैं, उनको भी देख लेते हैं जरा। देखिए, प्रियंका मोहते के अलावा भूमि साहसिक क्षेत्र में 4 लोगों को और मिला है ये। तो देखिए इनके नाम देखिए, पहला यहाँ पर प्रियंका मंगेश मोहिते, ये भूमि साहसिक क्षेत्र में। इसके बाद है जयप्रकाश कुमार, कर्नल अमित विशिष्ट और शीतल। इन चारों को भूमि साहसिक के क्षेत्र में मिला है तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार। इसके बाद है श्रीकांत विश्वनाथन, इन्हें जल साहसिक के क्षेत्र में, और लेफ्टिनेंट कर्नल सर्वेश धड़वाल को हवाई साहसिक के क्षेत्र में, जबकि जय किशन को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2020 में। चलिए आगे देखते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2021 की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने इसको क्वेश्चन के टाइप में नहीं बनाया है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको जानकारी इंपॉर्टेंट दूंगा जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। देखिए, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2021 की बात करते हैं तो भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित स्वच्छ अमृत महोत्सव में स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2021 प्रदान किए हैं। अब देखिए, एक बार फिर से इंदौर को लगातार 5वें वर्ष भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। इसमें क्वेश्चन सबसे ज्यादा यही बनता है कि किसको भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया। तो लगातार 5वें वर्ष इंदौर पहले स्थान पर है। ठीक है, इंदौर के बाद गुजरात में सूरत, यानी कि गुजरात का सूरत शहर दूसरे स्थान पर, और आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा तीसरे स्थान पर है। अब देखिए, बात हुई है स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2021 की, तो इसके बारे में और देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं लिख के लाया हूं आपके लिए, स्वच्छ शहर किसको घोषित किया गया? इंदौर को। इसके बाद है सबसे स्वच्छ गंगा शहर, यह है वाराणसी। सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड, यह है अहमदाबाद छावनी। इसके बाद है सबसे स्वच्छ जिला, यह है सूरत। फिर है सबसे तेज चलने वाला छोटा शहर, तो यह है होशंगाबाद मध्य प्रदेश। और भी है इसमें, देखिए लिस्ट में, नागरिकों की प्रतिक्रिया में सर्वश्रेष्ठ छोटा शहर बना है त्रिपुटी, जो कि महाराष्ट्र में है। इसके बाद इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती। सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती में शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर रहा? तो ये रहा है नवी मुंबई। कौन? नवी मुंबई। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन बना दिया मैंने आपको, जिससे आपको याद करने में आसानी हो। किस बैंक ने सर्वश्रेष्ठ डिजिटल वित्तीय सेवाओं के लिए एसोचैम पुरस्कार जीता है? अब देखिए, एसोचैम पुरस्कार तो आपको जब भी आप बुक देखेंगे अलग अलग श्रेणियों में देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया है? क्वेश्चन मैंने बनाया है, किस बैंक ने सर्वश्रेष्ठ डिजिटल वित्तीय सेवाओं के लिए एसोचैम पुरस्कार जीता? तो ये है आपका कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक। ठीक है, देखिए, कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक को भारत की एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की श्रेणी के तहत आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप सर्वश्रेष्ठ डिजिटल वित्तीय सेवाओं का पुरस्कार मिला है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, बात करते हैं कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक की। तो इसकी स्थापना हुई 2005 में और इसका मुख्यालय धारवाड़ कर्नाटक में है। कहां पर? धारवाड़ कर्नाटक में है। 22वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार। तो दोस्तों, इस पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। ध्यान रखिएगा, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को 22वें लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कौन है ये? ठीक है, इनके बारे में जानते हैं। तो देखिए, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने प्रख्यात पाल्मोनोलॉजिस्ट और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को उत्कृष्टता के लिए 22वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया है। देखिए, याद रखिएगा, उन्होंने यानी कि डॉक्टर गुलेरिया के कर्तव्य के प्रति समर्पण और एम्स में पल्मोनरी मेडिसिन और नींद विकार विभाग को पोषित करने की सराहना की है। किसने? हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने। तो आपको याद रखना है, 22वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अवार्ड, यूनेस्को का मार्शल आर्ट्स शिक्षा पुरस्कार 2021 की बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इससे सम्मानित किए गए हैं कुंग फू नन। कौन है ये? तो इनके बारे में जानते हैं। देखिए, बौद्ध धर्म के
द्रुकम्पा संप्रदाय के जाने माने कुंग फू नन ने हिमालय में लैंगिक समानता की उनकी बहादुरी और वीरतापूर्ण गतिविधियों के लिए यूनेस्को का पहला मार्शल आर्ट शिक्षा पुरस्कार 2021 को जीता है। ध्यान रखिएगा, यूनेस्को का पहला मार्शल आर्ट्स शिक्षा पुरस्कार 2021 को इन्होंने जीता है। किसने? कुंग फू नन ने। देखिए, बात करते हैं कुंग फू नन की, तो इन्होंने युवा लड़कियों को मार्शल आर्ट के माध्यम से अपना बचाव करने, आत्मविश्वास बनाने और अपने समुदाय में नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए सशक्त बनाती है इनकी शिक्षाएं। ठीक है, तो यूनेस्को का मार्शल आर्ट शिक्षा पुरस्कार 2021 किसको मिला है? कुंग फू नन। बात करते हैं ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2021 की, तो देखिए 2 लोगों को सम्मानित किया गया है यहाँ पर ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2021 से। पहले हैं शिव नादार और दूसरे हैं मल्लिका श्रीनिवासन। देखिए दोस्तों, यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल ने शिव नादार और मल्लिका श्रीनिवासन को अपने 2021 ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड के लिए प्राप्तकर्ताओं के रूप में चुना है। शिव नादार कौन है? तो ध्यान रखिएगा, HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के संस्थापक और मानद अध्यक्ष हैं ये, और मल्लिका श्रीनिवासन ट्रैक्टर्स एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड जो 2007 से प्रतिवर्ष दिए जाते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के शीर्ष कॉर्पोरेट अधिकारियों को सम्मानित किया जाता है इस पुरस्कार से। और ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2021 से किसको सम्मानित किया गया? शिव नादार और मल्लिका श्रीनिवासन को। सखारो पुरस्कार 2021, बात करते हैं सखारो पुरस्कार 2021 की, तो देखिए दोस्तों, ये मिला है एलेक्सी नवलनी को। एलेक्सी नवलनी, तो देखिए यूरोपीय संसद ने यूरोपीय संघ के शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार 2021 के लिए विचार की स्वतंत्रता के लिए सखारोव पुरस्कार कैद रूसी विपक्षी नेता जिनका नाम है एलेक्सी नवलनी को प्रदान किया है। देखिए, व्लादिमीर पुतिन के शासन के भ्रष्टाचार के खिलाफ अथक रूप से लड़ने के लिए उनकी अपार व्यक्तिगत बहादुरी के लिए उन्हें सम्मानित किया गया है। तो देखिए, इनका आपको फोटो नजर आ रहा होगा, ध्यान रखिएगा। सखारोव पुरस्कार 2021 से किसको सम्मानित किया गया? एलेक्सी नवलनी को। बात करते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। देखिए दोस्तों, 2019 का पुरस्कार है ये, ध्यान रखिएगा, लेकिन कोविड-19 के कारण यहाँ देरी हुई है इसकी घोषणा में भी और इसको बांटने में भी, यानी कि वितरण में भी इसमें देरी हुई है। तो 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ये मिला है रजनीकांत को। ठीक है, जान लेते हैं इनके बारे में। अभिनेता, निर्माता और पटकथा लेखक के रूप में उनके योगदान के लिए अभिनेता रजनीकांत को 67वें, ध्यान रखिएगा, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रतिष्ठित 51वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए, 2019 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की घोषणा पिछले साल की जानी थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित कर दी गई। जैसा कि 2019 के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार थे, उन्हें भारतीय सिनेमा में उनके शानदार योगदान के लिए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला है। किसको? रजनीकांत को। बात करते हैं जर्मन बुक का ट्रेड 2021 का शांति पुरस्कार। जर्मन बुक का ट्रेड शांति पुरस्कार 2021 की बात करते हैं तो ये मिला है तिस्तिसी डेंगारे मंबंगा। क्या नाम है इनका? तिस्तिसी डेंगारे मंबंगा। देखिए, जर्मन बुक ट्रेड 2021 का शांति पुरस्कार जिम्बाब्वे की लेखिका है ये। ठीक है, जिम्बाब्वे की लेखिका और एक फिल्म निर्माता जिनका नाम है तिस्तिसी डेंगारे बंगा को उनके देश और दुनिया भर में हिंसा के कार्य पर एक नए ज्ञानोदय के लिए दिया गया है। डेंगारे बंगा जर्मन शांति पुरस्कार जीतने वाली पहली अश्वेत महिला है, इस बात को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन सकता है। उन्होंने पेंटर पुरस्कार 2021 को भी जीता है। ये दान पुरस्कार 2021, देखिए ये दान पुरस्कार 2021 के लिए 2 लोगों को चुना गया दोस्तों, यानी कि सम्मानित किया गया। तो पहले हैं प्रोफेसर एरिक हनुसेक और दूसरे हैं डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी। ठीक है, तो देखिए प्रोफेसर एरिक हनुसेक और डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी को बड़े पैमाने पर स्कूलों में सिखाने के परिणामों में सुधार के लिए शिक्षा विकास हेतु 2021 का ये दान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
45वां वायलार राम वर्मा मेमोरियल लिटरेरी अवार्ड। तो देखिए ये मिला है, एक मलयालम लेखक हैं जिनका नाम है बेन्यामिन, ठीक है, मलयालम लेखक हैं ये बेन्यामिन, और इन्हीं को 45वें वायलार राम वर्मा मेमोरियल लिटरेरी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देखिए उनको उनकी पुस्तक जिसका नाम है मंथली रिले 20 कम्युनिस्ट बार्सगल के लिए 45वां वायलार राम वर्मा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला देखते हैं दोस्तों, आर्यभट्ट पुरस्कार। बात कर लेते हैं आर्यभट्ट पुरस्कार की, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, सचिव DRND और अध्यक्ष हैं ये DRDO के डॉक्टर सचिव डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, और इनको भारत में अंतरिक्ष यात्रियों के प्रचार में उनके उत्कृष्ट आजीवन योगदान के लिए एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा प्रतिष्ठित आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला देखते हैं चौथा सत्यजीत रे पुरस्कार। तो देखिए चौथे सत्यजीत रे पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं जाने माने तेलुगु फिल्म निर्माता जिनका नाम है बी गोपाला, ठीक है, बी गोपाला, इनका पूरा नाम है बेजबाड़ा गोपाल, और इनको भारतीय सिनेमा में उनके समग्र योगदान के लिए चौथे सत्यजीत रे पुरस्कार के लिए चुना गया है। देखिए यह पुरस्कार सत्यजीत रे फिल्म सोसाइटी केरल, एक राज्य आधारित संगठन द्वारा स्थापित किया गया। इस पुरस्कार में 10,000 रुपए नगद पुरस्कार, एक स्मृति चिन्ह और एक पट्टिका शामिल है। अगला देखते हैं अवार्ड, अर्थ गार्जियन अवार्ड 2021। तो देखिए ये एक फाउंडेशन को दिया गया है जिसका नाम है पेरम्बिकुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। दोस्तों नेट वेस्ट ग्रुप द्वारा स्थापित है, ये नेट वेस्ट ग्रुप द्वारा स्थापित है अर्थ गार्जियन अवार्ड, और 21 में ये पुरस्कार किसको दिया गया है? पेरम्बिकुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन को। देखिए भारत में जैव विविधता की सुरक्षा एवं संरक्षा द्वारा जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए काम कर रहे व्यक्ति और संस्थानों के प्रयासों को सम्मानित करता है ये अवार्ड, ठीक है। पेरम्बिकुलम टाइगर रिजर्व में पूर्ववर्ती पेरम्बिकुलम वन्य जीव अभ्यारण्य भी शामिल है जो 391 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह केरल के पालक्काड़ जिले में एक संरक्षित क्षेत्र है। इसकी स्थापना 1973 में हुई थी। बात कर लेते हैं जोसेफ ए कुशमैन अवार्ड 2022 की। तो देखिए अभी डॉक्टर राजीव निगम को जोसेफ ए कुशमैन अवार्ड 2022 के लिए चुना गया है। अब सुनते हैं जरा इनके बारे में, पढ़ लेते हैं क्या फैक्ट है। CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी के पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर राजीव निगम को फोरामिनिफेरल रिसर्च में उत्कृष्टता के लिए 2022 जोसेफ ए कुशमैन अवार्ड के लिए चुना गया है। डॉक्टर निगम प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चयनित होने वाले पहले भारतीय नागरिक हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट नाम है ये, क्योंकि ये पहले व्यक्ति हैं जो इस पुरस्कार के लिए चुने गए हैं। उन्हें फोरामिनिफेरा अनुसंधान के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट आजीवन योगदान के लिए चुना गया है। बात कर लेते हैं राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021 की। तो देखिए दोस्तों ये एक संगठन को दिया गया है इस बार जिसका नाम है लाइफ, ठीक है। दिल्ली स्थित पर्यावरण संगठन है ये जिसका नाम है लाइफ, और इसका फुल फॉर्म बनता है लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट, ठीक है। और 2021 के राइट लाइवलीहुड अवार्ड में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मान जिसे स्वीडन के वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है से सम्मानित इसको किया गया है। लाइफ को इस पुरस्कार के लिए कमजोर समुदाय को उनकी आजीविका की रक्षा करने और स्वच्छ पर्यावरण के अपने अधिकारों का दावा करने के लिए सशक्त बनाने के लिए जमीनी दृष्टिकोण के लिए चुना गया है। बात करते हैं इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2022 की। देखिए 2020 की। देखिए ये 20 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये 2020 का अवार्ड है। ये अवार्ड अक्टूबर मंथ में दिया गया है। थोड़ा कोविड-19 के वजह से सभी अवार्ड में देरी हो रही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2022 इससे सम्मानित किया गया है टीवीएस मोटर कंपनी को। टीवीएस मोटर कंपनी को इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी द्वारा
इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2020 के तीसरे संस्करण में उत्कृष्ट अक्षय ऊर्जा उपयोगकर्ता से सम्मानित किया गया है। बात करते हैं वयोश्रेष्ठ सम्मान राष्ट्रीय पुरस्कार की। तो देखिए, वयोश्रेष्ठ सम्मान राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित की गई हैं BS नटराजन। कौन है ये? तो वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ हैं दोस्तों BS नटराजन। उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ BS नटराजन को वयोश्रेष्ठ सम्मान राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया है। हर साल 1 अक्टूबर को विश्व बुजुर्ग दिवस पर केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय उन लोगों को यह पुरस्कार प्रदान करता है जिन्होंने बुजुर्ग बिरादरी की उल्लेखनीय सेवा की है। वर्ष 2021 के लिए 13 व्यक्तियों और निजी संगठनों को ये पुरस्कार दिए गए हैं। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार की बात करते हैं। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ध्यान रखिएगा, मोहम्मद आजम को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्यों किया गया? तो देखिए, तेलंगाना के करीमनगर जिले के मोहम्मद आजम को अनुकरणीय नेतृत्व गुणों को प्रदर्शित करने के लिए राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब देखिए, हरिता हरम परियोजना के तहत, ध्यान रखिएगा, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हरिता हरम परियोजना के तहत रक्तदान, अंगदान और वृक्षारोपण कार्यक्रम से संबंधित कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित इन्होंने किए हैं। इनका नाम है मोहम्मद आजम और इन्हें राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए, नेक्स्ट आपका बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021। ठीक है, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर साइरस पूनावाला को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। क्यों किया गया, कैसे, किस प्रकार से इनको ये पुरस्कार मिला है, इसको भी देखते हैं हम। तो देखिए, पुणे स्थित वैक्सीन निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर साइरस पूनावाला को 2021 के लिए प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। कोविशील्ड वैक्सीन का निर्माण करके उन्हें कोविड-19 महामारी के दौरान उनके काम के लिए नामित किया गया। ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये एक सम्मान है बुरनेई मेडल। ठीक है, ब्रूनेल मेडल किसे सम्मानित किया गया? तो देखिए, भूटान की एक मंगदेछू जल विद्युत परियोजना है। इस परियोजना को ब्रूनेल मेडल से सम्मानित किया गया। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है? तो देखिए, इस परियोजना को बनाने में भारत ने इसकी सहायता की है। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको ये इमेज में नजर आ रहा होगा, देखिए हम इसको पढ़ लेते हैं। भूटान भारत सहायता प्राप्त मंगदेछू जल विद्युत परियोजना को लंदन स्थित सिविल इंजीनियर संस्थान द्वारा सम्मानित ब्रूनेल मेडल से सम्मानित किया गया है। ठीक है, बात देखिए यहाँ पर भूटान की हो रही है, तो भूटान की राजधानी भी याद रखिएगा, थिम्फू है इसकी राजधानी, और इसकी मुद्रा है भूटानी नगुल्टम। क्या है? नगुल्टम। प्रोफेसर CR राव शताब्दी स्वर्ण पदक 2021 है ये। ठीक है, चलिए, प्रोफेसर CR राव शताब्दी स्वर्ण पदक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो देखिए, 2 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। इनके नाम हैं जगदीश भगवती और C रंगराजन को। ठीक है, जगदीश भगवती और C रंगराजन को प्रोफेसर CR राव शताब्दी स्वर्ण पदक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इंडियन इकोनोमेट्रिक सोसाइटी ने इस पुरस्कार के लिए 2 आर्थिक विद्वानों का चयन किया था। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जगदीश भगवती और C रंगराजन प्रोफेसर CR राव शताब्दी स्वर्ण पदक से सम्मानित किए गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, श्री बसवा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की बात करते हैं। श्री बसवा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, तो देखिए ये किसको मिला? श्री बसवलीगा पट्टा देवरू। श्री बसवलीगा पट्टा देवरू को श्री बसवा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ध्यान रखिएगा इनके बारे में। कर्नाटक सरकार ने प्रतिष्ठित श्री बसवा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए भालकी हिरेमठ के वरिष्ठ दृष्टा श्री बसवलीगा पट्टा देवरू को इस पुरस्कार के लिए चुना। मोस्ट इनोवेटिव इन डिजिटल बैंकिंग में किस बैंक को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ठीक है, मोस्ट इनोवेटिव इन डिजिटल बैंकिंग अवार्ड है ये, और इसमें सम्मानित किया गया डीबीएस बैंक को। किसको? डीबीएस बैंक। देखिए 2021 इनोवेशन इन डिजिटल बैंकिंग अवार्ड में
डीवीएस को मोस्ट इनोवेटिव इन डिजिटल बैंकिंग के लिए वैश्विक विजेता के रूप में सम्मानित किया गया है। देखिए सुरक्षित पहुंच क्यों किया गया सम्मानित, तो देख लीजिए सुरक्षित पहुंच और रिमोट वर्किंग सॉल्यूशन के लिए साइबर सुरक्षा श्रेणी में इसने ये पुरस्कार जीता है। अब ध्यान रखिएगा, डीबीएस बैंक का मुख्यालय एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है, इसका मुख्यालय सिंगापुर में है। कहां पर? सिंगापुर में। आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ, महिला की बात कर रहे हैं हम, जून महीने के लिए, ठीक है। तो देखिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ जून महीने के लिए चुना गया। किसको चुना गया? सोफी एक्सेल स्टोन को। किसको? सोफी एक्सेल स्टोन को। देखिए इंग्लैंड की ये क्रिकेटर हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। और इनको आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में चुना गया। किस महीने के लिए? जून महीने के लिए। अब बात कर लेते हैं पुरुष वर्ग में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरुष वर्ग में जून माह के लिए, ठीक है, जून महीने के लिए। तो देखिए डोवेन कॉनवे, ठीक है, इनको सम्मानित किया गया और ये न्यूजीलैंड के एक सलामी बल्लेबाज हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट पुरस्कार है आपके सामने, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021। देखिए 2020 से इसकी घोषणा की जा रही थी, मैंने इस क्वेश्चन को बार बार कवर भी किया करंट अफेयर में, लेकिन अब इसको दे दिया गया है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 की बात करें तो ये मिला है प्लेबैक सिंगर आशा भोसले जी को। किसको? प्लेबैक सिंगर आशा भोसले जी को। तो देखिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में महाराष्ट्र भूषण चयन समिति ने सर्व समिति से प्रसिद्ध पार्श्व गायिका यानी कि प्लेबैक सिंगर आशा भोसले को इस पुरस्कार से सम्मानित किया। भारत सरकार ने उन्हें, अब इसको भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, जब ये नाम आया है आशा भोसले जी तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है अब एग्जाम में। तो भारत सरकार ने उन्हें सन 2000 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार और 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। बात कर लेते हैं मिस इंडिया यूएसए 2021, ठीक है, मिस इंडिया यूएसए 2021। तो ये कौन बनी? इनका नाम है बेदेही डोंगरे, ठीक है, बेदेही डोंगरे। देखिए मिशिगन की 25 वर्षीय लड़की बेदेही डोंगरे को सौंदर्य प्रतियोगिता में मिस इंडिया यूएसए 2021 का ताज पहनाया गया था। बात करते हैं स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता 2021 की, सम्मान है और इस सम्मान से सम्मानित किया गया जेला एवांट गार्डे को। किसको? जेला एवांट गार्डे को। देखिए लुइजियाना के न्यू ऑरलियंस की रहने वाली एक अफ्रीकी अमेरिकी जेला एवांट गार्डे ने 2021 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता को जीता है। अब ध्यान रखिएगा इनके बारे में, 14 वर्षीय हैं ये, इनकी उम्र कितनी है? 14 वर्ष, जो एक कुशल बास्केटबॉल खिलाड़ी भी हैं दोस्तों। और देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट आ रहा है कि 93 वर्षों के इतिहास में इस प्रतियोगिता को जीतने वाले पहले अफ्रीकी अमेरिकी प्रतियोगी हैं ये, इसलिए ये नाम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या नाम है? जेला एवांट गार्डे। क्या, कौन सा सम्मान जीता इन्होंने? इन्होंने जीता है स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता को। बात कर लेते हैं AIFF की महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 से किसे सम्मानित किया गया? तो देखिए दोस्तों भारतीय हैं, गर्व होना चाहिए हमें इनके ऊपर। नगंगोम बाला देवी को AIFF की महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 से सम्मानित किया गया है। देखिए बाला देवी के बारे में अब ये क्वेश्चन जब करंट में आया है तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। वे यूरोप में एक विदेशी क्लब के साथ एक पेशेवर अनुबंध पर हस्ताक्षर करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर हैं, ठीक है, बाला देवी। अब देखिए इसी श्रेणी में हम बात करेंगे पुरुष वर्ग में, ठीक है, पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 से किसे सम्मानित किया गया? तो देखिए भारत के हैं ये संदेश झिंगन। क्या नाम है इनका? संदेश झिंगन। भारत के सीनियर डिफेंडर संदेश झिंगन को AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 का सीजन का नाम दिया गया है। यह पहली बार है कि विशाल केंद्रीय डिफेंडर को AIFF प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है। देखिए भारतीय अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, इसको भी ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना की गई 1937 में और मुख्यालय इसका द्वारका दिल्ली में है। कहां पर? द्वारका दिल्ली में है, इसको भी याद रखिएगा। बात कर लेते हैं हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड की। तो हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया है कौशिक बसु को। किसको? कौशिक बसु को। ये भारतीय अर्थशास्त्री हैं दोस्तों। कौशिक बसु एक भारतीय अर्थशास्त्री हैं और अर्थशास्त्र के लिए हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया। विश्व बैंक के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री बासु वर्तमान में
कॉर्नेल विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं। देखिए, हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड दुनिया भर के वैज्ञानिकों और अर्थशास्त्रियों को उनके काम के लिए सम्मानित करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बात करते हैं कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड की। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये नाम और इनका काम भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, सैयद उस्मान अजहर मखसूसी। ठीक है, इमेज में आप देख लेंगे तो आपको ये क्वेश्चन याद हो जाएगा ये क्या कर रहे हैं भाई। ठीक है, सैयद उस्मान अजहर मखसूसी को कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देखिए, हैदराबाद के हंगर कार्यकर्ता सैयद उस्मान अजहर मखसूसी को जो अपने भोजन अभियान, इनके भोजन अभियान के रूप में इन्होंने कोविड-19 के समय एक दिन में हजारों लोगों को खाना खिलाया है। ठीक है, और इन्हें यूके के एक शीर्ष पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। देखिए, मखसूसी के प्रयासों का सम्मान करने के लिए उन्हें उनके अभियान जो दिन में यानी कि दैनिक आधार पर 1500 लोगों को खाना खिलाने में मददगार है और इसके लिए इन्हें कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया। बात कर लेते हैं BKS साहित्य पुरस्कार 2021 की। तो इससे सम्मानित किए गए हैं ओम चेरी एन पिल्लई। ठीक है, पत्रकार और नाटककार हैं दोस्तों ये। ठीक है, अब देखिए इसके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर लिखा है, पत्रकार और नाटककार ओम चेरी एन पिल्लई को 2021 के बहरीन केरलिया समाजम के साहित्य पुरस्कार के लिए चुना गया। ठीक है, बहरीन केरलिया समाजम के साहित्य पुरस्कार के लिए चुना गया। डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2019। अब देखिए, ये 2019 यहाँ लिखा है। अब आप ये मत समझिए कि ये 2 साल पुराना क्वेश्चन है। कोविड-19 के कारण इस पुरस्कार की घोषणा करने में दोस्तों देरी हुई है और इसे अभी हाल ही में कुछ समय पहले जुलाई अगस्त के समय इस पुरस्कार की घोषणा की गई 2021 में। ठीक है, कोविड-19 की वजह से देर हुई। क्या है इनका नाम क्या है? प्रमोद भगत। ठीक है, भारतीय शटलर हैं ये। ठीक है, और इनको डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2019 से सम्मानित किया गया है। देखिए, लिखा भी है घोषणा में देरी हुई है कोविड-19 महामारी के कारण। मोहन बगान रत्न। ठीक है, मोहन बगान रत्न से सम्मानित किए गए हैं शिवाजी बनर्जी। ठीक है, शिवाजी बनर्जी भारत के पूर्व और मोहन बगान के शॉट स्टॉपर शिवाजी बनर्जी, जिन्होंने 1977 में एक प्रदर्शनी मैच में ब्राजील के महान फुटबॉल खिलाड़ी पेले को गोल करने से मना किया था। तो इनको यानी कि शिवाजी बनर्जी को मरणोपरांत मोहन बगान रत्न के लिए चुना गया है। बात कर लेते हैं बिल आइजनर कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड की। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। क्यों है तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं। बिल आइजनर कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड, इसको कॉमिक्स की दुनिया का ऑस्कर माना जाता है। ठीक है, ऑस्कर के बराबर माना जाता है। तो इससे सम्मानित किए गए हैं आनंद राधा कृष्णन। ठीक है, ग्राफिक कलाकार आनंद राधा कृष्णन ने प्रतिष्ठित बिल आइजनर कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड को जीता है। कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 की बात करेंगे। देखिए, 2020 में इसकी घोषणा की गई, लेकिन 21 में मिला है ये इन्हें। बिल्कुल ही करंट का क्वेश्चन है ये। कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 से सम्मानित किए गए डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा। ठीक है, दिव्यांगत कवि पुरस्कार कुवेम्पु की स्मृति में स्थापित राष्ट्रीय पुरस्कार कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार वर्ष 2020 के लिए प्रसिद्ध ओडिया कवि हैं ये। ओडिया कवि डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा को प्रदान किया गया। देखिए, 1992 में स्थापित राष्ट्रीय कवि कुवेम्पु ट्रस्ट ने भारत के संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी भाषा में योगदान देने वाले साहित्यकारों को सम्मानित करने के लिए 2013 में कुवेम्पु के नाम से इस राष्ट्रीय वार्षिक साहित्यिक पुरस्कार की स्थापना की थी। टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय महिला फिल्म महोत्सव 2021 की बात करेंगे तो यहाँ पर एक अवार्ड निकल कर आता है। सर्वश्रेष्ठ जीवनी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसको मिला? टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय महिला फिल्म महोत्सव 2021 में सर्वश्रेष्ठ जीवनी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार मिला है डिकोडिंग शंकर को। किसको? डिकोडिंग शंकर। तो देखिए, प्रसिद्ध संगीतकार शंकर महादेवन के जीवन और कैरियर के बारे में फिल्म निर्माता दीप्ति पिल्ले शिवान की सबसे चर्चित डॉक्यूमेंट्री, जिसका नाम है डिकोडिंग शंकर,
ने टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय महिला फिल्म महोत्सव 2021 में व्रत चित्र खंड यानी कि सर्वश्रेष्ठ जीवनी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। अब बात करते हैं एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड 2021 एयरलाइन ऑफ द ईयर की। तो इस सम्मान से सम्मानित किया गया है कोरियन एयर को, ठीक है, कोरियन एयर को। तो देखिए कोरियन एयर को विमानन उद्योग में सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में से एक एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड 2021 एयरलाइन ऑफ द ईयर के विजेता की घोषणा की गई है। इस वर्ष का पुरस्कार कोरियन एयर के लिए और भी अधिक सार्थक है क्योंकि वैश्विक उद्योग कोविड-19 के कारण हुए अभूतपूर्व संकट से पीड़ित है। बात करते हैं यूएनडीपी इक्वेटर प्राइज 2021 की। यूएनडीपी इक्वेटर प्राइज 2021 की। तो देखिए दोस्तों, इसको जीता है दो विजेता हैं, अधिमलाई पझंगू डी येनर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड और स्नेह कुंजा ट्रस्ट ने, ठीक है, ये दो विजेता हैं इसके। देखिए अधिमलाई पझंगू डी येनर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड और स्नेहा कुंज ट्रस्ट संरक्षण को जैव विविधता के क्षेत्र में अपने काम के लिए प्रतिष्ठित इक्वेटर पुरस्कार 2021 के 10 पुरस्कार विजेताओं में से सम्मानित किया गया है। देखिए इस क्वेश्चन को मैंने धीरे धीरे बोला है, आराम से, इसलिए बोला है क्योंकि नाम इतने कठिन है ये। अगर मैं जल्दी जल्दी बोल के वीडियो को आगे बढ़ा दूंगा तो आपको ये याद नहीं हो पाएंगे, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा धीरे बोला, ठीक है। चलिए स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 की बात करते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट पुरस्कार है ये। देखिए स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 इसके द्वारा किसे सम्मानित किया गया? तो आनंद कुमार जी को स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। कौन है आनंद कुमार जी? तो देखिए दोस्तों, ये एक गणतज्ञ हैं, ठीक है, और सुपर 30 के ये संस्थापक भी हैं। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल भी है, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। गणतज्ञ आनंद कुमार को उनकी सुपर 30 पहल के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो आईआईटी प्रवेश परीक्षा के लिए वंचित छात्रों को तैयार करता है। ठीक है, आपके सामने देखिए इनका इमेज भी है, आप इन्हें देख सकते हैं, आनंद कुमार है ये। चलिए अगला देखते हैं, बात कर लेते हैं बेहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार। बेहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार 2021 की, तो ये मिला है शैलेंद्र सिंह को। किसको? शैलेंद्र सिंह को बेहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कौन है दोस्तों? तो ये एक भारतीय जीव विज्ञानी है, ध्यान रखिएगा। शैलेंद्र कुमार जी, देखिए इनके हाथ में कछुआ भी है, आपको याद हो जाएगा। ये एक भारतीय जीव विज्ञानी है। और इनको क्यों मिला है ये पुरस्कार? तो देखिए शैलेंद्र सिंह जी को 3 अति लुप्त प्राय कछुआ संरक्षण प्रजातियों को विलुप्त होने के कगार से वापस लाने के लिए इन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया। यानी कि इन्होंने उन कछुओं की जाति को बचाया है जो कि लुप्त होने वाली हैं। ठीक है, इसलिए इनको बेहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बात कर लेते हैं चेंज मेकर अवार्ड 2021 की। इंपॉर्टेंट है चेंज मेकर अवार्ड 2021। तो देखिए इसको जीता फेरोज फैजा बी थर ने। क्या नाम है इनका? फेरोज फैजा बी थर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये बांग्लादेश की हैं। कहाँ की हैं? बांग्लादेश की हैं। अब देखिए किस संगठन ने दिया, क्यों दिया, तो हम इसको भी देख लेते हैं। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने वाले उनके काम के लिए, यानी कि फेरोज की बात कर रहा है, फेरोज के काम के लिए बांग्लादेश की हैं ये। इन्हें फेरोज फैजा बीथर को 2021 के चेंज मेकर अवार्ड के लिए चुना गया है। देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी देख लीजिए। चेंज मेकर अवार्ड संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में प्रगति में तेजी लाने के लिए बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित गोलकीपर ग्लोबल गोल्स अवार्ड का हिस्सा है। देखिए अभी आपके सामने एक अवार्ड आएगा यहाँ पर इसी प्रकार का, गोलकीपर ग्लोबल गोल्स अवार्ड, तो इसी का हिस्सा है दोस्तों ये चेंज मेकर अवार्ड। बात कर लेते हैं वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 की। देखिए ये वर्ल्ड नहीं लिखा है, जब हम हिंदी में बोलते हैं तो अब बच्चों को सुनाई देता है कि भाई सर ने वर्ल्ड बोल दिया, वर्ल्ड नहीं है, ये है वर्ल्ड।
BIRD बर्ड यानी कि पक्षी की बात कर रहा है, बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 की बात करते हैं तो इससे सम्मानित किए गए हैं मैक्सिकन फोटोग्राफर है ये, इनका नाम है एलेजांद्रो प्रीतो। ठीक है, मैक्सिकन फोटोग्राफर हैं एलेजांद्रो प्रीतो। ठीक है, अब देखिए क्या इन्होंने ऐसा क्या किया दोस्तों कि इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको के बीच कांटेदार तार क्लेड सीमा की दीवार पर घूरते हुए एक बड़े रोड रनर की तस्वीर को इन्होंने कैप्चर किया था, जो हैरान की तरह दिखता है। देखिए यहाँ पर इमेज में आपको नजर आ रहा होगा, ये कांटेदार दीवार है और यहाँ एक छोटा सा रोड रनर भी है। इसकी इन्होंने इमेज यानी कि फोटो खींची है। ठीक है, पिक निकाली है। ठीक है, तो इनको बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 से सम्मानित किया गया। क्या नाम है? एलेजांद्रो प्रीतो। चलिए बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय अवार्ड आया है एक और इंपॉर्टेंट नाम भी है ये। देखिए 2021 का इंटरनेशनल यंग इको हीरो, 2021 इंटरनेशनल यंग इको हीरो से किस सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किए गए हैं अयान संकाता। अब देखिए आप और भी बुकें देखेंगे, यदि मार्केट में बुक देखेंगे या फिर समाचार में इनको सुनेंगे तो इनका नाम आपको अयान संकटा भी लिखा मिलेगा। ठीक है, अयान संकटा भी सही है और हिंदी में अयान संकटा भी। तो देखिए इनको 2021 के इंटरनेशनल यंग इको हीरो पुरस्कार से क्यों सम्मानित किया गया? तो इनको देखिए दोस्तों, ये मुंबई महाराष्ट्र के 12 वर्षीय पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। ठीक है, ये एक पर्यावरण कार्यकर्ता हैं और ध्यान रखिएगा मुंबई महाराष्ट्र के हैं और 12 वर्ष के हैं। इन्हें 2021 इंटरनेशनल यंग इको हीरो के रूप में नामित किया गया है। देखिए क्यों किया गया इसको भी देख लीजिए। उन्होंने अपनी परियोजना जिसका नाम है पवई झील संरक्षण और पुनर्द्वार के लिए आयु समूह 8 से 14 के तहत तीसरा पुरस्कार जीता है और यंग इको हीरो अवार्ड 2021 के 25 वैश्विक विजेताओं में से एक बन गए। ठीक है, ध्यान रखिएगा इनका नाम अयान संकटा, इंटरनेशनल यंग इको हीरो 2021 से सम्मानित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड है ये, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार। देखिए यहाँ पर 2 से 3-4 श्रेणियों में ये दिया जाता है। अब जो इंपॉर्टेंट है उसे हम कवर करेंगे और यहीं आपको देखिए एक और अवार्ड मिलेगा भी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार के रूप में भी एक और अवार्ड आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, इसी वीडियो में। तो देखिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो इनका नाम है भानुमति घीवला। क्या नाम है इनका? भानुमति घीवला। देखिए इनका इमेज आपको नजर आ रहा होगा और ये एक नर्स हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये एक नर्स हैं। कहाँ की हैं? गुजरात की। तो देखिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड के लिए गुजरात के सर सयाजीराव जनरल हॉस्पिटल की नर्स भानुमति घीवला को चुना गया है। क्यों चुना गया? तो देखिए वे कोविड-19 पॉजिटिव गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी के साथ साथ शिशु देखभाल की प्रभारी रही थी। ठीक है, कौन है ये? भानुमति घीवला और ये एक नर्स हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट कुछ जानकारी और है, इसको भी देख लीजिए। फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार भारतीय नर्सिंग परिषद द्वारा दिया जाता है। स्वास्थ्य कर्मियों के योगदान को उनकी मान्यता देने के लिए यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत एक वैधानिक एजेंसी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए अभी मैंने आपसे कहा था फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार। ठीक है, अब ये देखिए इससे पहले हमने पढ़ा 2021 का। ठीक है, अब ये 2020 का है। तो देखिए 2020 का है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये 1 साल पुराना है। ठीक है, इसको अभी हाल ही में सितंबर में इसकी घोषणा की गई। ठीक है, क्योंकि कोविड-19 के कारण बहुत से ऐसे इवेंट हैं जहां पर देरी हो गई। ठीक है, तो ये पुरस्कार भी करंट का है 2021 का। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से एस.वी. सरस्वती को सम्मानित किया गया। किसको? एस.वी. सरस्वती को सम्मानित किया गया। देखिए क्यों किया गया, कैसे किया गया भाई ये भी देख लो। सैन्य नर्सिंग सेवा की उप महानिदेशक ब्रिगेडियर एस.वी. सरस्वती को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। आगे देखते हैं इनके बारे में। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है जो एक नर्स प्राप्त कर सकती है। ठीक है, 2021 का किसको मिला? भानुमति को, और 2020 का एस.वी. सरस्वती को। देखिए एक प्रसिद्ध ऑपरेशन थिएटर नर्स के रूप में उन्होंने 3000 से अधिक जीवन रक्षा और आपातकालीन सर्जरी में सहायता की है। किन्होंने? एस.वी. सरस्वती ने। चलिए बात कर लेते हैं 7वां यामिन हजारिका वुमेन अवार्ड
वुमेन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड की, ठीक है। 7वां यामिन हजारिका वुमेन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड किसको मिला? तो नमिता गोखले, ठीक है, नमिता गोखले को इस सम्मान से सम्मानित किया गया। दोस्तों ये एक लेखिका हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए लेखिका नमिता गोखले को 7वें यामिनी हजारिका वुमेन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड के लिए चुना गया। वे जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की सह संस्थापिका और सह निदेशक हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट नाम है। न्यूरो सर्जरी में इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? क्वेश्चन है, न्यूरो सर्जरी में इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किए गए हैं डॉक्टर बसंत कुमार मिश्रा, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है इंपॉर्टेंट तो मैं भी आपको बताऊंगा। देखिए अब इनके बारे में जान लेते हैं। उड़ीसा में जन्मे न्यूरो सर्जन डॉक्टर बसंत कुमार मिश्रा को प्रतिष्ठित अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ न्यूरोलॉजिकल सर्जन के न्यूरो सर्जरी में इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब ये पुरस्कार इंपॉर्टेंट इसलिए है दोस्तों, मिश्रा इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन न्यूरो सर्जरी प्राप्त करने वाले पहले भारतीय चिकित्सक हैं, ठीक है। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले ये पहले भारतीय चिकित्सक हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला अवार्ड है ग्लोबल गोल कीपर अवार्ड 2021। इससे पहले मैंने आपको बताया भी था कि ग्लोबल गोल कीपर अवार्ड के बारे में, ठीक है ना, इसी का हिस्सा है, अभी मैंने आपको बताया था। तो देखिए अब हम बात करेंगे ग्लोबल गोल कीपर अवार्ड 2021 की। तो इससे किसे सम्मानित किया गया? तो देखिए फुमजिले मलाम्बो एंग कूका, क्या नाम है इनका? फुमजिले मलाम्बो एंग कूका को ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने अपने वार्षिक गोलकीपर्स अभियान के हिस्से के रूप में अपने वार्षिक गोलकीपर्स ग्लोबल गोल्स अवार्ड 2021 की घोषणा की, जिसमें इनको ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आगे देखते हैं। देखिए क्यों किया गया उन्हें, यानी कि हम बात कर रहे हैं मलाम्बो की लैंगिक समानता के लिए लड़ने और महिलाओं और लड़कियों को कोविड-19 महामारी के असमान प्रभाव को दूर करने के लिए उनकी निरंतर वकालत के लिए सम्मानित किया गया। बात करते हैं अफ्रीका खाद्य पुरस्कार 2021 की, ठीक है। अफ्रीकन खाद्य पुरस्कार 2021 देखिए दोस्तों, इसको जीता है एक संगठन ने, ठीक है, इसको एक संगठन ने जीता है। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान के लिए अर्धशुष्क उष्णकटिबंध, इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में यहाँ पर शॉर्ट में लिखा है ICRISAT, ठीक है। क्वेश्चन इसी प्रकार पूछ लेगा कि भाई इसका फुल फॉर्म बताए। फुल फॉर्म भी मैंने यहाँ लिख रखा है, पूरा का पूरा फुल फॉर्म है। तो देखिए हैदराबाद स्थित अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान के लिए अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय को उप सहारा अफ्रीका में खाद्य सुरक्षा में सुधार के लिए अफ्रीका खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। बात करते हैं वैश्विक ATD सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार 2021 की, ठीक है। एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट बेस्ट अवार्ड 2021, ठीक है। इसको जीता है पावर ग्रिड ने। किसने? पावर ग्रिड ऑफ इंडिया ने। देखिए देख लेते हैं। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने भारत सरकार के बिजली मंत्रालय के तहत एक महारत्न CPSU को प्रतिष्ठित एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट 2021 बेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पावर ग्रिड ने दुनिया भर में 71 संगठनों में 8वां रैंक हासिल किया है। अब देखिए ये क्वेश्चन चर्चा में रहा है, पावर ग्रिड ये नाम, तो ध्यान रखिएगा। पावर ग्रिड की स्थापना की गई 1989 में और इसका मुख्यालय गुड़गांव भारत में है। बात करते हैं बेस्ट एनर्जी एफिशिएंट यूनिट अवार्ड की, ठीक है। बेस्ट एनर्जी एफिशिएंट यूनिट अवार्ड की, तो इसको जीता गोल्डन रॉक रेलवे वर्कशॉप तिरुचिरापल्ली ने। किसने जीता? गोल्डन रॉक रेलवे वर्कशॉप तिरुचिरापल्ली ने। तो देखिए विभिन्न ऊर्जा संरक्षण उपायों को अपनाने और लागू करने के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ से ऊर्जा प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए 22वां राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया है इसने, ठीक है। GOC का मतलब क्या है? गोल्डन रॉक रेलवे वर्कशॉप, ठीक है। वर्कशॉप भारतीय रेलवे की एकमात्र वर्कशॉप है जिसे इस साल का यह पुरस्कार मिला है। आगे देखते हैं।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिक्शन 2021 महिला का पुरस्कार, फिक्शन में 2021 का महिला का पुरस्कार किसे मिला? तो देखिए ये एक लेखिका है, इनका नाम है सुजैन क्लार्क, सुजैन क्लार्क, ठीक है। तो देखिए लेखिका सुजैन क्लार्क को अपने उपन्यास जिसका नाम है पिरानेसी, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट नाम है ये इनके उपन्यास का, पिरानेसी के लिए फिक्शन 2021 के लिए महिला पुरस्कार उन्होंने जीता है। अब देखिए सुजैन क्लार्क अंग्रेजी लेखिका को उनके पहले उपन्यास जोनाथन स्ट्रेंज एंड मिस्टर नोरेल के लिए जाना जाता है। बात कर लेते हैं यूनेस्को के साक्षरता पुरस्कार की, ठीक है। यूनेस्को का साक्षरता पुरस्कार इससे किसे सम्मानित किया गया? तो NIOS को यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। देखिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान ने शिक्षा के प्रति अपने अभिनव दृष्टिकोण के लिए यूनेस्को से वैश्विक मान्यता प्राप्त की है। यह मान्यता प्रौद्योगिकी सक्षम समावेश शिक्षण सामग्री के माध्यम से विकलांग लोगों को शिक्षित करने के लिए है। इस पॉइंट को आप जरूर ध्यान रखिएगा, विकलांग लोगों को शिक्षित करने के लिए है दोस्तों ये संस्था, ठीक है। चलिए बात करते हैं नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2021 की, नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2021 की। तो देखिए ये एक संगठन है दोस्तों जिसने इस पुरस्कार को जीता है। क्वेश्चन बना देगा कि नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2021 को किस देश के संगठन ने जीता है? तो यमन देश का ये संगठन है जिसका नाम है जील अल्वेन एसोसिएशन फॉर ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट ने, ठीक है। यमन के एक मानवीय संगठन को 2021 के UNHCR नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड का विजेता घोषित किया गया। देखिए जील अल्वेना एसोसिएशन फॉर ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट नामक संगठन ने देश के संघर्ष से विस्थापित हुए हजारों यमनियों को समर्थन देने और जीवन रेखा प्रदान करने के लिए प्रतिष्ठित सम्मान को जीता है। यूरोपियन आविष्कारक पुरस्कार 2021। तो देखिए यूरोपियन आविष्कारक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है सुमिता मित्रा को। किसको? सुमिता मित्रा को। दोस्तों भारतीय अमेरिकी रसायनज्ञ सुमिता मित्रा को गैर यूरोपियन पेटेंट कार्यालय देश श्रेणी में यूरोपियन आविष्कारक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया, ठीक है। ध्यान रखिएगा इनका नाम सुमिता मित्रा, इनको यूरोपियन आविष्कारक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। देखिए वे मजबूत और अधिक सौंदर्यपूर्ण रूप से मन भावन फीलिंग का उत्पादन करने के लिए दंत सामग्री में सफलतापूर्वक नैनो तकनीक को एकीकृत करने वाली पहली व्यक्ति थी, ठीक है। कौन? सुमिता मित्रा। बात करते हैं द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार। देखिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मंगोलिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है ये, ठीक है। मंगोलिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है ये जिसका नाम है द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार, और इस पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं RK सभरवाल, ठीक है। RK सभरवाल। तो देखिए RK सभरवाल को महामहिम द्वारा मंगोलिया के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जिसका नाम है द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से सम्मानित किया गया। मंगोलिया के राष्ट्रपति मंगोलिया में पहली बार तेल रिफाइनरी की स्थापना में उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देता है। अब देखिए बात यहाँ मंगोलिया की है तो याद रखिएगा, देखिए ये तो क्वेश्चन बन ही गया। अब यहाँ से देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं, अगर मुद्रा पूछी जा रही है, किसी देश की राजधानी पूछी जा रही है तो ऐसे ही पूछता है। देखिए जैसा कि मंगोलिया का अवार्ड दिया गया, ठीक है, तो यहीं से वो राजधानी आपसे एग्जाम में पूछता है। तो देखिए मंगोलिया की राजधानी है उलान बटोर, इसको उलान बटोर भी कहते हैं, उलान बातोर भी कहते हैं, और मुद्रा है मंगोलियाई तोग रोग। बात करते हैं जापान का फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार 2021 की। तो इस पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं पी साईनाथ, ठीक है। इनका पूरा नाम है पल्लागुमी साईनाथ, और ये पत्रकार हैं, ठीक है दोस्तों। जापान का है ये अवार्ड जिसका नाम है फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार 2021। तो पत्रकार पल्लागुमी साईनाथ को 2021 के लिए फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वे एक प्रतिबद्ध पत्रकार हैं जिन्होंने भारत में गरीब खेती वाले गांव की जांच जारी रखी है और ऐसे क्षेत्रों में निवासियों की जीवन शैली की वास्तविकता पर कब्जा कर लिया है। देखिए जापान के फुकुओका शहर
और फुकुओका सिटी इंटरनेशनल फाउंडेशन द्वारा स्थापित यह पुरस्कार व्यक्ति और संगठनों को एशियाई संस्कृति के संरक्षण में उनके काम के लिए दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की। तो यहां से दोस्तों एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट बनकर आता है। तो देखिए 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में एक अवार्ड बनता है कि पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए किसे चुना गया। तो पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए चुना गया है वाटर ब्यूरियल को। किसको? वाटर ब्यूरियल को। अरुणाचल प्रदेश की वाटर ब्यूरियल को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। फिल्म जो स्वतंत्र फिल्म निर्माता शांतानु सेन द्वारा निर्देशित है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल 2021 में। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ पर हम बात करेंगे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की। ठीक है, यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए चुना गया तिलोत्तमा शूम को। यदि आप YouTube पर जाएंगे और उनको सर्च करेंगे तो इनकी आपको और भी वेब सीरीज देखने को मिलेंगी दोस्तों। ठीक है, और आप इनको पहचान जाएंगे कि ये कौन है। तिलोत्तमा शूम को यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। अब देखिए भारतीय अभिनेत्री है ये तिलोत्तमा शूम। इन्होंने यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। तिलोत्तमा ने फिल्म राहगीर द बेफेयर्स में अपनी भूमिका के लिए यह पुरस्कार जीता है और इस फिल्म का इस फिल्म के निर्देशक हैं गौतम घोष। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 की। तो इंपॉर्टेंट पुरस्कार है ये। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किए गए डेविड डियोप। क्या नाम इनका? डेविड डियोप। ठीक है, डेविड डियोप अंग्रेजी में अनुवादित उनके पहले उपन्यास एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के साथ अनुवादित फिक्शन के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाले पहले फ्रांसीसी उपन्यासकार बन गए। इस बात को याद रखिएगा। बात करते हैं इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 की। ठीक है, तो देखिए दो लोग हैं दोस्तों। पहला नाम है नितिन राकेश, दूसरा है जेरी बिंड। ठीक है, नितिन राकेश और जेरी बिंड को सम्मानित किया गया इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से। देखिए लेखक हैं दोनों ही। इन दोनों लेखकों ने हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस के लिए 2021 के प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड को जीतकर इतिहास रचा है। बात कर लेते हैं नेचर TTL फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 की। तो देखिए इसको जीता है थॉमस बिजन ने। देखिए केरल के थॉमस बिजन जो अब कनाडा में बस गए हैं, इन्होंने एक पेड़ से चिपके हुए एक ओरंगुटान की तस्वीर के लिए साल 2021 का नेचर TTL फोटोग्राफी अवार्ड को जीता है। इस तस्वीर का शीर्षक है द वर्ल्ड इज गोइंग अपसाइड डाउन। बात करते हैं किया NBA 6th मैन अवार्ड 2020-21 की। ठीक है, अवार्ड का नाम है किया NBA 6th मैन अवार्ड 2020-21। तो इसको जीता जॉर्डन क्लार्कसन ने। यूटा जेज गार्ड जॉर्डन क्लार्क ने आरक्षित भूमिका में उनके योगदान के लिए 2020-21 का किया NBA 6th मैन अवार्ड को जीता है। एशियन पैसिफिक उत्पादक चैंपियन पुरस्कार की बात करते हैं। तो एशियन पैसिफिक उत्पादक चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किए गए RS सोडी। गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ अमूल के प्रबंध निदेशक RS सोडी को बढ़ी हुई उत्पादकता और कुशल दूध आपूर्ति श्रृंखला के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन टोक्यो जापान से एशिया पैसिफिक उत्पादकता चैंपियन के रूप में क्षेत्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब देखिए 20 वर्षों के बाद यह पुरस्कार जीतने वाले वे पहले भारतीय बने, इस बात को ध्यान रखिएगा। बात करते हैं NSG काउंटर IED और काउंटर टेररिज्म इनोवेटर अवार्ड 2021 की। देखिए ये पूरा ही अवार्ड का नाम है जो आपको यहाँ येलो कलर में दिख रहा है, NSG काउंटर IED और काउंटर टेररिज्म इनोवेटर अवार्ड 2021 की। तो इसको जीता है दोस्तों शैलेश गोविंद गढ़पुले ने। किसने? शैलेश गोविंद गढ़पुले। मैकेनिकल और औद्योगिक इंजीनियरिंग विभाग के सहायक प्रोफेसर शैलेश गोविंद गढ़पुले को विस्फोट प्रतिरोधी हेलमेट विकसित करने के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला अवार्ड देखते हैं, लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021। तो देखिए लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है दोस्तों एक संगठन को जिसका नाम है फैमिलियल फॉरेस्ट्री। फैमिलियल फॉरेस्ट्री 2021 लैंड फॉर लाइफ अवार्ड राजस्थान के फैमिलियल फॉरेस्ट्री संगठन ने जीता है। यह एक अनूठी अवधारणा है जो एक परिवार को एक पेड़ के साथ जोड़ती है। बात कर लेते हैं CEU यानी कि सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी CEU ओपन सोसाइटी पुरस्कार 2021 की, तो इसको जीता KK सैलजा ने। ठीक है, CEU ओपन सोसाइटी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया KK सैलजा जी को। केरल के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री KK सैलजा को 2021 के लिए सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए यह पुरस्कार उन्हें उनके दृढ़ नेतृत्व और समुदाय आधारित सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्य महामारी के दौरान जीवन बचाने की मान्यता में प्रदान किया गया था। अगला अवार्ड है स्पेनिश प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस लिटरेचर अवार्ड। ठीक है, तो इसके विनर हैं इमानुएल के रेर, लोकप्रिय फ्रांसीसी लेखक हैं दोस्तों ये। ठीक है, और इनको स्पेनिश प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस लिटरेचर अवार्ड से सम्मानित किया गया। WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार की बात करेंगे। WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था डॉक्टर हर्षवर्धन को। ठीक है, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह को। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों के लिए WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किया। अगला अवार्ड है डायरेक्टर जनरल का एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी में रोल ऑफ एक्सीलेंस सम्मान। ठीक है, आप इसको ऐसा ही बोल सकते हैं भाई, एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी में रोल ऑफ एक्सीलेंस सम्मान। ठीक है, तो इससे किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। देखिए कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के डायरेक्टर जनरल का एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी रोल ऑफ एक्सीलेंस सम्मान जीता। यह सम्मान उन हवाई अड्डों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने यात्रियों की राय में लगातार उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान की हैं। बात करेंगे अब हम स्नोफ्लैक ग्लोबल इनोवेशन पार्टनर ऑफ द ईयर की। ठीक है, तो देखिए इस सम्मान से सम्मानित किया गया है लार्सन एंड टूब्रो इन्फोटेक को। वैश्विक प्रौद्योगिकी परामर्श और डिजिटल समाधान कंपनी लार्सन एंड टूब्रो इन्फोटेक को डेटा क्लाउड कंपनी स्नोफ्लैक द्वारा वर्ष के वैश्विक नवाचार भागीदारी के रूप में मान्यता प्राप्त की गई है। ये हिंदी में है और इंग्लिश में हम बोलेंगे इसको स्नोफ्लैक ग्लोबल इनोवेशन पार्टनर ऑफ द ईयर। दोस्तों आज का वीडियो यही एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन सभी फैक्ट अच्छे लगे होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।